आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये क्लास 11th के लिए वीडियो है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, अकाउंटेंसी की। तो आइए आप क्वेश्चन पढ़िए। तो पहले लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज मार्च 31 2017। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 3200। इसके बाद दिया हुआ है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1800 दिया, चेक डिपॉजिट नॉट कलेक्टेड 2000। उसके बाद दिया बैंक चार्जेस। तो आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। तो आपकी एंट्री जो है बैलेंस एज पर कैश बुक है 3200, इधर कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस आइटम में आएगा आपका। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड आपका माइनस आइटम में आएगा। बैंक चार्जेस भी माइनस आइटम में आएगा। इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का ज़्यादा आ रहा है जो कि आपको दोनों साइड लिखना होगा, और जो इस साइड का है इस साइड पे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आइए हम ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि 60,800 तो हमको बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 3000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है 1500। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। इंटरेस्ट है। इसके बाद बैंक चार्जेस 100 है। डायरेक्टरी डिपॉजिट 4000 है कस्टमर से। आइए हम इस एंट्री को भी करते हैं। तो पहले तो आप करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 60,800, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे 3000 की एंट्री इधर। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड दी पासबुक, तो इधर कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1500, इधर आ जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2000, इधर आ गया आपका माइनस आइटम में। बैंक जो इंटरेस्ट है अलाउड कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो हम प्लस कर लेंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस काट रहा है तो वो हमारा माइनस आइटम में जाएगा। 4000 है जो अमाउंट जो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है, इसलिए वो हमारा प्लस आइटम में आएगा। इसके बाद आप देखिए दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये वाला ज़्यादा आएगा तो आपको ये दोनों साइड लिख लेना है। इसके बाद इस वाले को इस वाले पे माइनस कर देना है। आपका आंसर 8600 आ जाएगा। आइए हम और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बैंक बैलेंस 40,000 दिया हुआ है। इसके बाद ये 2000 का चेक है, 5000। इसके बाद डिपॉजिट डर्निंग मंथ ऑफ दिसंबर वेयर नॉट क्रेडिटेड दी पासबुक जनवरी। इसके बाद डेट दी हुई है 2 चेक्स 7000 का, एक 8000 का। इसके बाद बोल रहा है कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जनवरी 2017, और ये एडिशनल बैंक क्रेडिटेड अटुल 325। तो आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं कैसे बनेगी। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, तो आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो दिया हुआ बैलेंस स्पेयर कैश बुक 40,000, इधर एंट्री हो जाएगी। इसके बाद दिया था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 15,000, हमारा माइनस हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुई इसलिए 15,000 हमको प्लस करना होगा रिफंड की वजह से। बैंक इंटरेस्ट हमको दे रहा है 325, तो हम इधर प्लस कर लेंगे। बैंक चार्ज काट लिए 50 रुपये, इधर कर देंगे। दोनों साइड का आपको टोटल करना है, तो इस साइड का ज़्यादा हो रहा है सिंपली, तो जो ज़्यादा हो रहा है दोनों साइड लिख लो, और इसके बाद कम वाली साइड को ज़्यादा वाले से माइनस कर दो। आपका आंसर आ जाएगा ये 40,275, आपका आंसर आ गया। आइए हम और ऐसी एंट्री देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं 11th के, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से हैं। और टीएस ग्रेवाल वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादातर आते हैं क्योंकि ये बुक के हैं और पेपर भी आपका एनसीईआरटी से बनता है, इसलिए वो तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है टीएस ग्रेवाल, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस हैं इसी बुक से ज़्यादा आता है। तो आइए हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज दिसंबर ऑन दी दिस डे पासबुक मिस्टर हिमांशु सो बैलेंस 7,000, 7,000 का बैलेंस दिया हमको। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कस्टमर 1,000। इसके बाद है मिस्टर हिमांशु को 700 का इंटरेस्ट मिला। इसके बाद है चेक डिपॉजिट 3,000 वेयर इशू डर्निंग मंथ दिसंबर। इसके बाद बट 1,000 प्रेजेंटेड नहीं है। आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री होगी, देखो बैलेंस पर पासबुक 7,000 का बैलेंस इधर आ गया। इसके बाद दिया था चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली था कस्टमर, माइनस कर दो 1,000, उल्टा होता है, वहाँ प्लस होता है या माइनस होता है। बैंक अलाउड इंटरेस्टेड 7,000 माइनस कर दो क्योंकि हम पासबुक बना रहे हैं, तो
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट दिसंबर, तो इसको भी माइनस कर देंगे 1000। इसके बाद आप देखेंगे दोनों तरफ का टोटल करेंगे, 7000 इधर आ गया ज़्यादा, इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ लिख दिए। इसके बाद इस 7000 में से इस बैलेंस को माइनस कर लो आप, तो आपका 4300 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारी एंट्री आपको करनी है, पेपर में ऐसी ही एंट्रियाँ ज़्यादातर आती हैं। आइए हम और एंट्री देखते हैं। ये वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखिए। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शोइंग दी बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन दिसंबर। और ये आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। पढ़ते हैं हम इसका। पहले ए देखिए, 2 चेक्स ऑफ 2000 and 5000 वेयर पेड इनटू बैंक इन अक्टूबर बट वेयर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक द मंथ दिसंबर। बड़ा घुमा के दिया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो देखते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है ए चेक ऑफ 800 विच वाज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम दी कैश बुक दिसंबर वाज ओमिडेटेड बैंकेड। इसके बाद दिया हुआ है चेक 10,000 वेयर इशूड बट बैंक नवंबर बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये काफ़ी क्वेश्चन आपको घुमा के दिए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये 100% चांस है कि आपके आए। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस दिया था 50,000, इधर कर लो। इसके बाद बोला था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, 7,000 आपका इधर आ गया। इसके बाद चेक डेबिट हुआ था, डिपॉजिट था बट नॉट डिपॉजिट इन दी बैंक, तो आपकी 800 वाली एंट्री इधर आ गई। इसके बाद और एंट्री देखिए। इसके बाद आपका 10,000 वाला एंट्री इधर हो जाएगा माइनस में, 1,000 वाला भी माइनस में होगा। इसके बाद दोनों साइड का बैलेंस टोटल करेंगे, तो जो है आपका इस साइड का ज़्यादा आएगा और इस साइड का कम आएगा, तो इस साइड वाले में से इस साइड को माइनस कर देंगे, तो आपका 46,800 का आंसर आ जाएगा। आइए हम ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बैलेंसेस पर पासबुक 3000। इसके बाद है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर राम कुमार 1000। इसके बाद दिया किशोर कुमार 500। उसके बाद दिया बैंक चार्जेस 300। इसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अहमद 2000 कपूर 500। इसके बाद दिया है इंटरेस्ट एंटर्ड पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी घुमा के दिया। इसका भी बैंक रिकन्सिलेशन हम करते हैं सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। बैलेंसेस पर पासबुक 3000 इधर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 1500। इसके बाद है बैंक चार्जेस। इसके बाद आपकी 300 की तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इधर आ जाएगा। 2500 की चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाली एंट्री इधर आ जाएगी माइनस आइटम में। 100 इधर माइनस हो जाएगा, जो बैंक का इंटरेस्ट जो एंटर नहीं हुआ तो इधर माइनस कर देंगे। और आपका जो टोटल करेंगे तो बैलेंस इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, कम वाला इधर वाले से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर 2200 आ जाएगा। ऐसे ही एंट्री आपको करनी है। और आइए हम और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया है ओवरड्राफ्ट शोअर पास कैश बुक 10,000। इसके बाद दिया है बैंक चार्जेस। इसके बाद है इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 318। इसके बाद आपको और भी एंट्री इसमें दी हुई है, और दिया हुआ है 2150 जो है प्री इशूड बट नॉट इन कैश्ड। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको मिला है, चेक इशूड बट पेड नॉट क्लियरेटेड बिफोर 1100। इसकी एंट्री थोड़ी घुमा के है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओवरड्राफ्ट से दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। 6 नंबर की एंट्री होगी ये वाली। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000। और इसके बाद दिया 100 रुपीज़ बैंक चार्जेस जो कि कट गए। इसके बाद 380 की ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिला है, तो माइनस में जाएगा, सिंपली इंटरेस्ट है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट आप लोग जानते ही हैं, प्लस आइटम में जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक आउट नॉट एंटर्ड द कैश बुक, तो 600 वाली एंट्री इधर आएगी। इसके बाद दिया था
चेक डिपॉजिट बट नो क्लियर्ड, तो 1100 वाली एंट्री इधर आ जाएगी। और इसके बाद आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का, इस साइड का ज़्यादा आएगा, तो इस दोनों साइड पे आपको लिख देना है। इसके बाद इस साइड में से छोटी वाली साइड को माइनस करना है, तो आपका आंसर जो है 8830 इधर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें। हम ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।